ओम शांति। 20 अक्टूबर 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट पर। बाबा ने कहा, मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में भी नहीं था। सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। और फिर बाबा ने कहा, अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो आज यह कल यह। बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, और निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुण जाने, गुण की गोथरी जाने, सिर्फ बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। और फिर लास्ट में बाबा ने कहा, कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था। अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो। कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रही है। ऐसे समय पे ब्राह्मण बच्चों का अनेक तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति का सौरत दिखाई दे। साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं, मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना, तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य है मुरली का सार। इस वर्ष को
निर्माण निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह तीनों लकीर सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। परमात्म पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्म पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सद्गुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे कर्म बंधन के परिवर्तन में कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग से रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हो। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन अपनी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महानता है, चाहे धर्म आत्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। निश्चय है ना? टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकेंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो, कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी साधारण हो, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना?
शक तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। शक है, नहीं है ना, पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरी नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो। आज यह, कल यह, कितनी बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद है ना? और अब फिर से जाना है। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी। सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलीपन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलीपन के साथ कुछ परसेंट में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नई नई प्रकार की अलबेलीपन की बातें देखी है, इसलिए अपना सच्चा सच्ची दिल से, अलबेली रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ ही प्यार करें। यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना। बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेली नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करती क्या है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुण जाने गुण की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने। क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा
भिन्न भिन्न प्रकार की रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाएंगे तो कल ठीक हो जाए तो समझा क्या करना है। पांडव समझा कि नहीं समझा, चल जाएगा चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रूरिहान करते हैं, तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया अभी अपना अति का पाठ बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पाठ बजा रहा है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपनी तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी है, चांस मिले तो प्यार से सेवा के लिए एवर रेडी है। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्म प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की शौरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्म प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते हैं, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई। ऐसे ही आपके आत्मस्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडाई अच्छी आ रही है। गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं, साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाए, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता। दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। आपके भाई है, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है।
अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ। यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई बच्चे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे है, कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ। लेकिन वह एक कमी पासविद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन के आपके प्रति दुआएं निकलेगी, बहुत दुआएं मिलेगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसी भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के लिए निमित्त बन जाएगी। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चों को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ, जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे ना।
अच्छा है। अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जोहरातों से जरी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स बधाइयाँ देंगे। अच्छा है। अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। विचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया, ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलिएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपनी पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपनी बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजय है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजय बने थे, है और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मोत्सव संगठित रूप में सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें। सबको दुआएं दे और दुआएं ले। अच्छा, ओम शांति।